नई मंजिलों को रवाना हुआ है, नई मंजिलों को रवाना हुआ है, नए एक सफ़र पे मुसाफिर चला है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मराहिल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह होती है जब खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है और हमारी खिदमत को कबूल करता है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं सुम्बुल नौरीन ख़ास तौर पर इस तकरीब में शामिल होने के लिए आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे हाजिर हूँ और मैं उन दिनों को याद करना चाहती हूँ जब मैंने अंकल नज़ीर मार्टिन के साथ मिलकर अंकल हमीद हेनरी के गीतों को जो उन्होंने सुरों में पिरोए और मैंने अपने आवाज़ के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाए। बहुत अच्छा वक्त था। हम तीनों की टीम ने मिलकर बहुत खिदमत की है और हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि वो गीत जो अंकल हमीद हेनरी ने लिखे, अंकल नज़ीर मार्टिन ने कंपोज किए और मैंने गाए, वो लोगों तक जब पहुँचे तो बहुत सी रूहों को बचाने का काम हुआ। लोगों ने बहुत बरकत पाई और हमें जैसे कि ज़्यादातर गीत हम पीटीवी के लिए रिकॉर्ड करते थे तो खुदावंद ने वहाँ भी हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं समझती हूँ कि अंकल हमीद हेनरी ने जो तोड़ा पाया उस तोड़े को बहुत खूब इस्तेमाल किया है और अपनी लिखावट के ज़रिए से, अपनी पोइट्री के ज़रिए से, बल्कि अपनी नसर के ज़रिए से भी खुदावंद की बहुत खिदमत की है। खुदावंद इसका सिला ज़रूर आपको दे रहा है और आज मैं इस मौके पर बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आपकी खिदमत जो आपने पोइट्री के ज़रिए की है, अब वो एक किताब की सूरत में लोगों को मिलेगी और लोग अपने तौर पर इन गीतों को कंपोज कर सकते हैं और ये गीत प्रस्तिश का हिस्सा बनते रहेंगे। इस सारे वक्त को जब मैं याद कर रही थी तो अंकल नज़ीर मार्टिन को भूला नहीं जा सकता। उनकी खिदमत का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और पूरी वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत की है। जब भी उन्हें कहा गया, वो कितने भी बिज़ी होते थे, वो खुदावंद के गीतों को बनाने के लिए वक्त ज़रूर दिया करते थे और मैं खुशनसीबी समझती हूँ अपनी कि मेरे साथ काम करना उनको अच्छा लगता था, इसलिए मेरे हिस्से में उनके कंपोज किए हुए बहुत से गीत आए। खुदावंद उनकी रूह को आराम बख्श, जबकि उनको होना चाहिए था इंसानी सोच के मुताबिक, लेकिन जितना वक्त खुदावंद ने उनको दिया था उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से खिदमत की है। लेकिन हम उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं। मैं जैसे कि वीडियो के ज़रिए आप सबसे मिल रही हूँ, आपके साथ शामिल हूँ, ऐसे ही अगर वो होते तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया, जितनी खिदमत की, पूरी ईमानदारी और वफादारी से की है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अंकल हमीद हेनरी को और बाकी सारी टीम को जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और हमारे मोहतरम फादर साहबान, बिशप साहबान, जितने भी इसमें शामिल हैं, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा उनकी खिदमत इसी तरह से हम सब मिलकर करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ईस्टर के इस खुसूसी प्रोग्राम जाग उठी उम्मीद में हमने एक खुसूसी गुफ्तगू का एहतमाम किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेवरेंड फादर इंद्रियास रहमत, जो कि NCIT में डीन ऑफ स्टडीज़ हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं सर शमीम खुर्शीद, जिनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। और आज के हमारे तीसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब अफजल जेकब साहब, जो कि सेंट जूड्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आज के चौथे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वेरी रेवरेंड फादर साइले डाइगो, जो कि विकर जनरल हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आर्चडायसिस ऑफ कराची, और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया टेलिस। ईस्टर की खुसूसी गुफ्तगू में हम ईस्टर से मुतालिक इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी रेवरेंड फादर डॉक्टर इंद्रियास रहमत, अगर गुफ्तगू के आगाज़ में ईस्टर से मुतालिक अमूमी बातों का तज़किरा हो जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ईस्टर क्रिसमस की तरह
किसी मखसूस तारीख को नहीं मनाया जाता, बल्कि आम तौर पर 22 मार्च से 25 अप्रैल तक की तारीखों के दरमियान आता है, मगर दिन इतवार ही होता है। जंतरी के हिसाब से ईस्टर की तारीख का तयन कमरी महीना से होता है। मसीहत की इब्तदाई 3 सदियों के दौरान ईस्टर की तारीख के बारे में कोई लगा बंदा असूल नहीं था, मगर 325 में होने वाली काउंसिल ऑफ नेसिया में इसका हतमी तरीका मुतय्यन किया गया। अब जहाँ तक मसीह खुदावंद के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने की बात है, तो मैं पाक कलाम से 2 हवाले पेश करना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और 40 आयत में यूँ लिखा है, जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे इब्न इंसान 3 रात दिन तह ज़मीन में रहेगा। और इसी तरह पौलुस रसूल अपने पहले करंथियों के ख़त उसके 15वें बाब की 3 से 8 आयत में लिखता है, सबसे अव्वल मैंने वही बात तुम्हें पहुँचा दी जो मुझे भी पहुँची थी, कि मसीह नविश्तों के मुआफ़िक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया, और तीसरे दिन नविश्तों के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक ज़िंदा हैं और बाज़ सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया, जो गोया अधूरे दिनों
मसीह हुआ है, ऐसा मसीह हुआ है, दिल का चमन खिला है, सारे जहां का शाफी आज हमें मिला है। ला 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 दरिया किनारों का संगम हुआ, गोया दरिया किनारों का संगम हुआ। आज
रात हुई
मसा, तुझको खुदाबंद ने चुन लिया, तुझको खुदाबंद ने। डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत। चुन लिया तुझको खुदाबंद ने। इल्मो अदब का तू गहवारा, दुखी इंसानियत का है सहारा। इल्मो अदब का तू गहवारा, दुखी इंसानियत का है सहारा। तेरे ही पीछे जाएंगे, किताब तेरे गाएंगे, तेरे ही पीछे जाएंगे, किताब तेरे गाएंगे। डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत। चुन लिया तुझको खुदाबंद ने। अखलाकी इक़दारों का है तू पासदार, हम भी फैलाएंगे ये इक़दार। अखलाकी इक़दारों का है तू पासदार, हम भी फैलाएंगे ये इक़दार। कंधों पे सलीबें उठाएंगे, खुश खबरी सुनाएंगे। कंधों पे सलीबें उठाएंगे, खुश खबरी सुनाएंगे। डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत। चुन लिया तुझको खुदाबंद ने। तुझसे हमारा ये वादा है, वफादारी तुझसे निभाना है। तुझसे हमारा ये वादा है, वफादारी तुझसे निभाना है। शम्मे मोहब्बत जलाएंगे, तारीकियों को मिटाएंगे। शम्मे मोहब्बत जलाएंगे, तारीकियों को मिटाएंगे। डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत, डियर बिशप इंद्रियास रहमत। चुन लिया तुझको खुदाबंद ने, कर दिया है मसा, तुझको खुदाबंद ने। चुन